आप स्किन का ख्याल रखें तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। फेस पे अपवर्ड्स इस तरह से लगा। गर्मी में इससे अच्छी नेचुरल हम रेमेडी। यहाँ पर आए थे, हुआ ये कि बारिश भी हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। ये मैं आपको मौजूद है, आ गई है सरप्राइज। आपको कैसे पता चला? हमारे कैमरामैन जो है वो बदलते रहते हैं, तो जो बच्चे चार अदर छोटे थे मेरी जिम्मेदारी थी। अब मुझे याद है कि जो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैंने प्लान किया था कि मैं कॉफ़ी बनाना आपको सिखाऊं, यानी कि कोल्ड कॉफ़ी। फ़ोन आ गया हानिया का, आलम भाई से कुछ चीज़ें मंगवानी थी, मेरा ख्याल है वो आ गए हैं, लेकिन पहले हम ये क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। लेकिन वेट नहीं करना, उन्होंने कॉल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी, लेकिन उसका इरादा इसलिए कैंसिल किया कि अभी एनी से मेरी बात हो रही थी, एक छोटा सा काम मैंने करना है। उसके बाद एनी ने बहुत मज़े का एक खाना बनाया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग उस दिन याद भी कर रहे थे कि हमारे घरों में बना करता था, अब नहीं बनता। एनी ने कहा कि आके वो खा लो, तो अब मैं जाऊंगी वहाँ पर एक काम करने के बाद। वो काम भी आपको साथ ही साथ दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। मैंने स्किन केयर के लिए इतनी ज़बरदस्त समर ग्लो रेसिपी सीखी है। उसको रेसिपी नहीं कह सकते, मैंने गलत कह दिया। वो एक टोटका और टिप जो कि मैंने आज सुबह जागने के बाद की, और मेरी स्किन इतनी अच्छी फील हो रही है। मुझे नहीं पता कैमरे में आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मैंने सिर्फ सन ब्लॉक लगाया है और लिपस्टिक लगाई, और चेहरे पे मेरे कुछ नहीं लगा हुआ। इससे चंद रोज़ पहले भी हमने एक स्किन केयर की थी, मैंने और राबी ने। तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आप स्किन का ख्याल रखें तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो हम ही नालायक है जो स्किन का ख्याल नहीं रखते और बाद में कहते हैं स्किन डेड हो गई, स्किन पे निशान हो गए, स्किन डिहाइड्रेटेड हो गई। तो ये हमारी कोताही है। तो ज़रा वो देखें और आपने उसको ज़रूर 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 ट्राई करना है, क्योंकि मुझे तो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आए सिर्फ एक दिन इस्तेमाल करने में, और कुछ मिनट के लिए मैंने इस्तेमाल किया था उसको। उसको देखें, इस्तेमाल करें और फिर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। सादा पानी से मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मैं वैसे देख रही थी स्किन का क्या हाल है, अभी सो के उठी हूँ, बस सादा पानी से फेस वॉश किया है। और ये आपने एक टुकड़ा ले लेना है क्यूकम्बर यानी खीरे का, इस तरह से काट के उसको अपने फ्रीज़र में रख देना है, वो फ्रीज़ हो गया। और इसको आपने फेस पे अपवर्ड्स इस तरह से लगाना है। ये आपकी फेस पे जो पफीनेस आ जाती है और जो आपकी थोड़ी स्किन ड्राई होती है, हाइड्रेशन में मदद करता है और ठंडक का एहसास देता है। इसको अपने ऐसे आप आंखों के ऊपर भी ये बड़ा सुकून देता है। और जैसे इसके अपर लेयर जब आपको लगे कि उसकी ठंडक ख़त्म हो गई है, आपने उसको काट लेना है और नीचे वाली लेयर से भी इसी तरह मसाज करना है। अभी हम इसके इस साइड से कर लेते हैं मसाज। अब ये दोनों तरफ से इसको मैंने काट लिया और इसको इसी तरह आपने मसाज करना है। आपको बहुत अच्छा फील होगा। और चाहे तो आप रोज़ कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ज़्यादा बेहतर है। तो आपने देखी नेचुरल सी स्किन केयर, और उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है। आपको देख के रिफ्रेशिंग सा फील हुआ होगा। एक तो क्यूकम्बर, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और फिर ठंडा ठंडा जमा हुआ बर्फ़ वाला क्यूकम्बर जब आप स्किन पे लगाते हैं तो वैसे ही आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इसको डेली रूटीन में शामिल कर लूँ, क्योंकि गर्मी में इससे अच्छी नेचुरल रेमेडी कोई नहीं हो सकती। तो अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। अभी बाहर भी थोड़ा बादल बादल वाला मौसम है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, पानी लाजमी अपने साथ रखना है, पीते रहना है। अब ज़रा चलते हैं, एक छोटा सा काम है वो कर लें। और इस तरह की मैं बहुत सारी टिप्स जो है ना, मुझे उज़्मा बताती रहती है, मेरी जो बहन है। उसने एक टोनर भी बड़ा ज़बरदस्त बताया हुआ, वो भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो उसको इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी, बताती भी रहूँगी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ ड्राइविंग करने के लिए, सीट बेल्ट लगा ली है, गाड़ी का AC ऑन कर लिया है, बिल्कुल तैयार हूँ, निकलते हैं।
काम निपटाते हैं और फिर एनी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और जो यमी यमी खाना एनी ने बनाया वो भी खाएंगे और फिर दिखाएंगे कि अभी नई जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी एक्साइटेड है, उनको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि वंडरफुल, मज़ा ही आ गया। ये जी पहुंची हूँ मैं दास्तान सरा कैफ़े, जिसका व्लॉग भी मैंने बनाया था। दास्तान सरा कैफ़े भी आपको दिखाया था। यहाँ है छोटा सा काम वो करते हैं और फिर अगला सफ़र इख्तियार करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि जिनका ये कैफ़े है वो है या नहीं काम, क्योंकि मुझे है वहीं से। अच्छा जी, हम यहाँ पर आए थे, हुआ ये कि फ़ायज़ा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो जा चुकी हैं यूके, लेकिन उनके स्टाफ ने मेरी बात उनसे करा दी और उन्होंने कहा कि आप आए, जो भी आपका प्लान है वो ज़रूर एग्जीक्यूट करें। उन्होंने अपना नंबर भी मुझसे शेयर कर लिया, जो हम लास्ट टाइम लेना भूल गए थे, तो अब उनसे कोऑर्डिनेशन अभी हो जाएगी। ये था मेरा छोटा सा काम जो मैंने कर लिया मुकम्मल। और अभी जब मैं गाड़ी चलाते हुए आ रही थी ना, तो एक भाई साहब बिल्कुल मेरे सामने से आ रहे थे, मतलब रॉन्ग वे से आ रहे थे और देख भी नहीं रहे थे इधर, तो फिर मैंने हॉर्न बजाया, मैंने इशारा किया कि भाई सामने देख के गाड़ी चलाएं। तो ऐसे मत किया करें बाइक चलाते हुए प्लीज़, वरना बहुत ख़तरा हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया, कभी ठीक आता है, कभी इसमें बहुत तेल आने लगता है। इसको मैं चेक कराती हूँ। नहीं, ये धूप की वजह से आ रहा था, अंदर बैठते ही ठीक हो गया। तो बस चलते हैं जी, एनी से मिलते हैं। मौसम देख लें आप, बादल आए हैं और कुछ हवा चलने लगी है, लेकिन गर्मी है बरकरार। इसीलिए मैं कह रही थी कि पानी आपने ज़रूर पीते रहना है, साथ रखना है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स भी रख लें। जो आउटडोर काम करने वाले लोग हैं उनमें बांट दें। ये देखें आप ज़रा, बारिश भी हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है, बादल भी गरज रहे हैं, क्या नज़ारा है जी। तो जनाब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और ऊपर से मुझे लाइट्स भी जली हुई दिखाई दे रही हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं। इसका मतलब है कि कुकिंग हो रही है। और आज कुकिंग क्या हो रही है ये हम अंदर चल कर ही देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें हमारा पूरा एक घंटे का व्लॉग हो सकता है। और जिसको ज़रूरत होती है पूरे खानदान में जो भी है वो मेरे से लेके मौजूद है। आ गई है सरप्राइज। आपको कैसे पता चला कि आज हम कुछ बनाने लगे? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपका यूट्यूब चैनल हर तरफ डिस्कस हो रहा है, मुझे पता है रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ। मेरे कुछ बचाया जी, बचा हुआ है, बचा हुआ है। पता नहीं क्या क्या डिशेस हैं। तो जिस दिन से मंगोचियाँ बनाएंगे ना, इनके दिमाग में मंगोचियाँ इतनी, क्योंकि वो पहली दफा इन्होंने मंगोचियाँ देखी है ना, तो ये हर बात में मंगोचियों का जिक्र जरूर करते हैं। और फिर उन्होंने जब खाई तो उनको पसंद बहुत है। और ये इतने तैयार आज किस लिए हुए हैं? बहुत इनके तैयार होने की वजह से मैं आधा घंटा जो है वो वेट करती रही हूँ। ये पता नहीं इनको लाल भाई इधर जरा दिखाएं तो सही, मेरे वाले ब्लॉग में अपना जरा तैयारी तो दिखाएं, देखें जरा। पैसे भी खर्च किए मुझे लगता है आपने। गए थे सलोन एक दिन, वहाँ जाके ये 700 रुपए का जाके क्लींजिंग करवा के आए और जाके अपने तैयारी श्यारी करवा के। इतने तो मैं 5 मिनट में सिर्फ मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ, जितनी देर बस की बच्ची आज मेरा दिल किया, मैंने आज फिर मैंने कहा चलो आज फिर रोज कुछ नया जो बन रहा है तो कोई क्यों ना चले। जब तक आप ये बनाए, मैं जरा एनी का इतना खूबसूरत ड्रेस है, ये इस ड्रेस की कहानी जान इसको हम लेते हैं। चॉपर करना पहले बता दें, इसके बाद हम ड्रेस पे बात करें। मैं भी साथ रेसिपी सीख रही हूँ। जी फिर कैसे जा रहे हैं बेटा? अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिखाते रहे, कुछ नया दिखाते कुछ ना रहे। कुछ नया दिखाते रहे। अच्छा, आपका कलर बड़ा फ्रेश लग रहा है, बाहर मौसम भी ऐसा हुआ है ना, बारिश आ रही है, बारिश भी है। साथ साथ मैं भी रेसिपी सीख रही हूँ आज। अच्छा, मैं भी सीख रही हूँ। हाँ नहीं, आप भी अच्छा खाना बनाते हैं। आपके घर आएंगे किसी दिन इंशाल्लाह खाना इंशाल्लाह, मोस्ट खाने के लिए। वेलकम। यानी ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, ये मैं पूछना चाह रही थी, खास तौर पे ये दुपट्टा क्या हम दिखा सकते हैं इसको थोड़ा सा खोल के? कितना खूबसूरत इस पर काम है, इस दुपट्टे की बड़ी खूबसूरत कहानी भी है। जबरदस्त। वो मैं चाहती हूँ कि आज बताएं देखने वालों को। और फिर ज्वेलरी माशाल्लाह कितनी हाँ, खूबसूरत। ज्वेलरी, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग के इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम ज्वेलरी पे, फैशन पे, कपड़ों पे, सब पे बात करेंगे। तो ज्वेलरी ऐसा वो दिखाने के लिए तो एक पूरा व्लॉग हम बनाएंगे। तो दुपट्टे तो संभाल के रखा करें, क्योंकि वो प्लेन सूट के साथ भी आप कहीं भी कुछ थोड़ा सा
उसके ऊपर कुछ करवा के काम वगैरह दुपट्टे मैं अपने संभाल लेती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कपड़ा टाइम के बाद अपनी मुद्दत खत्म कर देंगे। यार भाई सही है। अच्छा इससे पहले मिक्स करें, ये जूता भी बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ बॉबी भाई जरा आप ये दिखाएं ये चप्पल। जूता, हाँ चलिए यहाँ तो चल रही है रिकॉर्डिंग, हम ज़रा अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। ये अरूसा जिम गई थी, आज मेरा जिम मिस हो गया। कैसा रहा? मेरा जिम अच्छा था, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था जिम जाने का, लेकिन मेरा वो मसला रहता है दिमाग में कि अगर मैं जिस दिन जिम ना जाऊँ ना, फिर मुझे टिकटिकी लग जाती है दिमाग में कि मैं आज नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा किया। ये देखो मैं तो अपना थैला साथ लाई थी हाँ। कि मैं जाऊंगी लेकिन आप नहीं जा पूछ सके। भी रहे थे। हाय, मैंने कल कहा जाऊंगी वो नहीं, मैंने बताया था आपने शाम को आना है, लेकिन तो नहीं जा हाँ आप नहीं जा और सकते। ये और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कॉफ़ी पे चलते हैं। हाँ चलते हैं, बस ये करके ना फिर हम फिर हम चलते हैं, कॉफी और वो हम रिकॉर्ड भी करते हैं ठीक है, डालोगे। और ये देखें ज़रा कितनी प्यारी चीज़ें इसने बना ली हैं। अरूसा तुम्हें कोई गिफ्ट मिला है? नहीं मैंने ऑर्डर किए हैं इसको। वाओ कितना प्यारा है। और ये देखें एक और हमारी ना यूट्यूबर फैमिली का मुझे हिस्सा नीचे से इतनी खुशबुएं आ रही है, मैं चाय नहीं पी गई मेरे से। चाय लेके आ गई है। मैंने कहा मैं चाय लेके जल्दी जल्दी पहुंचूं, रह ना जाऊं। चलो आ जाओ। अमन जिंदगी दे हयात दे, सेहत और खुशी वाली जिंदगी दे, ये जरा दिखा दे प्लीज। बॉबी भाई पास से जरा दिखाएं। अच्छा बॉबी भाई बदल गए। अच्छा भाई हमारे कैमरामैन जो है वो बदलते रहते हैं। पहले बॉबी भाई थे, अब ये अचानक से मैंने देखा कि ये बॉबी भाई के बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तो वो रूसा थी। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे ये लोग लिया। पीछे अपनी चाय समेत भी खड़े हैं। अच्छा आप भी ये खरीदी जी, हैं? बिल्कुल। आपको कैसे पता चला कि ये सब कुछ हो रहा इतनी है? खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा मैं चाय बाद में पीती, पहले ऊपर जाके देखती हूँ हो क्या रहा है। लोग खड़े नीचे। तो जो बच्चे 4 अदद छोटे थे बहन भाई मेरे, उनको जो खाना देना होता था वो मेरी जिम्मेदारी थी। अब मुझे याद है कि जो मेरी पहली डिश थी वो दाल थी, पतली दाल थी। ये behind the scenes है। सना, बॉबी भाई, वो जो है वो दाल था। कैमरा पर्सन तो वो मेरा पहला खाना था जो मैंने पकाया था। मतलब यानी कि और आप बिलाल दूरी भाई। से फिर आपका शौक बन गया। मैं पहुंच गई हूँ घर, और आज सारे दिन की रूटीन और रुदाद आपने सुन भी ली, देख भी ली। और आज एक और चीज़ जिसका पूरा दिन मैं इंतज़ार करती रही, वो तो हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि 5 बजे से हमें जो यूपीएस वाले भाई हैं उन्होंने कहा था कि आना है। हम स्टैंड बाय थे और वो 11 बजे के करीब तशरीफ़ लाए हैं, और इस वक्त भी यूपीएस को लगा के चेक कर रहे हैं। जो हमारे वाला यूपीएस का यूनिट था वो तो ठीक काम नहीं कर रहा। फिर वो अपने साथ एक स्पेयर लेके आए थे, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि भाई अब तो गुजारा मुश्किल है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो अब हमारे वाले यूनिट को 1 घंटा चेक करने के बाद उन्हें पता चल गया है कि ये ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था हमारे पास ठीक चल रहा है। अब वो दूसरा यूनिट लगा रहे हैं, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, और जैसे ये ठीक होगा उसके बाद मैंने सो जाना है। इस वक्त काफ़ी मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन अभी मुझे वेट करना है कि जब ये ठीक हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का मसला है जिनके साथ ये होता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, भी उनको पता है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।